जैन साथियों, अमन स्टडी एक बार फिर से आप सभी के लिए डीएसएसबी और केवीएस के लिए इंग्लिश की क्लास जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको फिर से हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। हम एक नई सीरीज़ है वो आप सभी के सामने मैं लेके आया हूँ। तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हों वो हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि अपडेट जो है टाइम टू टाइम उनको मिलती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, स्पेस है डॉग्स डू नॉट बाइट। देखिए बाइट मीन्स यहाँ काटने से, ठीक है, बाइट तो जो हो जाएगा यहाँ पे ये बार्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बार्किंग। बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट यानी कि भौंकते हुए कुत्ते काटते नहीं, ठीक है। भौंकने वाले कुत्ते, बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। तो यहाँ पे बार्किंग जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए बस इज ए, देखिए एक्सपीरियंस है। अब ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है कि देखिए एक्सपीरियंस से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वेटिंग फॉर अ बस इज अ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस किस तरह का है वो बताना है। किलिंग यहाँ से किलिंग सेंस मारने का नहीं है, एक किलिंग सेंस वहाँ पे सुपर तरीका है कि किलिंग, यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। किलिंग एक्सपीरियंस मतलब बेहतर जो एक्सपीरियंस है वो उसकी बात कर रहे हैं कि बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस है उस बस का, उसी वजह से उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न इसी क्रम में है, फाइंड द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डायरेक्ट। ये डायरेक्ट का जो हमें एडजेक्टिव फॉर्म है वो हमें इसमें से फाइंड करना है चारों में से। तो सही ऑप्शन जो होगा डायरेक्टली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्टफुली नहीं होगा, डायरेक्टिवली नहीं होगा और डायरेक्टिंगली नहीं होगा। चौथा प्रश्न है, और ये सभी क्वेश्चंस डीएसएसबी और केबीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप जरूर बने रहिए, जरूर क्वेश्चंस को देखिए, बार बार देखिए, एक बार ना समझ में आया दूसरी बार देखिए, जो ना समझ में आप कमेंट करिए, मैं कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट पढ़ के फिर से आपको दूसरी क्लास में समझाऊंगा। लेकिन समझाऊंगा, मेरा मेहनत है आपको समझाने के लिए और आपका मेहनत होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो फाइंड द एडजेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री का हमें जो एडजेक्टिव वो फाइंड करना है तो हिस्टोरिकल होता है। क्या होता है? हिस्टोरिकल हो जाता है। जैसे कभी भी आप पढ़ते हैं, जैसे ताजमहल इज़ अ हिस्टोरिकल मोमेंट। क्या हो जाएगा? ताजमहल इज़ अ हिस्टोरिकल मोमेंट। जैसे लाल किला इज़ अ हिस्टोरिकल मोमेंट। अब अगर हिस्टोरिकली की बात करें, कुछ लोग के दिमाग में हिस्टोरिकली भी आ रही होगी, तो हिस्टोरिकली क्या होता है? जैसे ताजमहल इज़ अ हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली एक तरह से एक आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकल हो जाएगा, ये नाउन से पहले यूज होगा, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा हिस्ट्री का। तो पांचवा प्रश्न है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब देखिए मैं एक बात बता दूं, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे वो हमेशा सिंपल पास्ट में होंगे, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, देखिए मूव्स है, यहाँ मूव्स लगा हुआ है, तो मूव्स ही बता रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट में, सॉरी दोस्तों सिंपल पास्ट नहीं, सिंपल प्रेजेंट में है। तो मैं अभी बताया भी हूँ कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे वो सिंपल प्रेजेंट में होंगे। इसको आप गांठ मान लीजिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। ऐसे प्रश्न हर हाल में देखे जाएंगे, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के पॉइंट्स लिख लीजिए ताकि ये छूट ना पाए आपसे। छठा प्रश्न है, देखिए 6 नंबर का प्रश्न जो है, 6 नंबर क्वेश्चन, रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड। रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड। अब देखिए यहाँ पे फॉल्स आया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जितने मेरे क्लास हुए हैं उस आधार पे सभी बच्चे जो क्लास मेरे देख रहे हो कंटिन्यू वो बता पाएंगे, हर हाल में बता पाएंगे। तो देखिए फॉल्स है, अगर फॉल्स यानी कि एस और एस जुड़ा है अगर वर्ब में तो वो सिंपल प्रेजेंट का पहचान होता है। तो छठा प्रश्न हमारा इस तरह सही हुआ। सातवां हम देखते हैं। सातवां प्रश्न है, आई गो टू मदुरई बाई वैगई एक्सप्रेस। वैगई एक्सप्रेस। अब वैगई एक्सप्रेस में हमें बताना है कि क्या इसके आगे यूज होगा, ए एन द या सम। तो वी है, वी अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो आएगा, तो यहाँ एन तो नहीं लगेगा, इस तरह एन हट गया। अब बच गया क्या, यहाँ पे ये एक पर्सनल एक्सप्रेस की बात हो रही है जिसका यहाँ पे नाम भी डिफाइन कर दिया है, ठीक है, वैगई एक्सप्रेस है। तो यहाँ पे हमेशा द यूज़ करेंगे, जब किसी भी पर्टिकुलर किसी की बात करते हैं तो वहाँ द यूज़ करते हैं। देखिए 8वां प्रश्न है, ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून। अब देखिए मैं आपसे बताया था कि ए ई आई ओ यू के पहले एन लगाते हैं, लेकिन एक बार यूनिवर्सिटी को लगाने से पहले जरूर ध्यान दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी को हम हिंदी में लिखेंगे तो वो यस लिखते हैं। तो यह हमारा जो हिंदी में है वो वॉवेल में नहीं आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे, और यूनिवर्सिटी सून। 9वां प्रश्न हमारा है,
देखिए 9वां प्रश्न, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ये देखिए ये जितने सेंटेंस, मतलब ये जो सेंटेंस हैं ये क्वेश्चन टैग के सेंटेंस हैं। क्वेश्चन टैग में होता है जैसे कोई भी हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं कि तुमने खाना खाया है ना, तो नो का सेंस जो है वो हम क्वेश्चन टैग में ले जाते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हाँ या ना में होते हैं तो उनको हम क्वेश्चन टैग में बनाते हैं, और जस्ट पहले वाले सेंटेंस का अपोजिट दूसरे सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है। जैसे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, अब यहाँ जो अगला सेंटेंस होगा वो यहाँ इस बात को दर्शाएगा कि इसका नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव कैसे हो जाएगा, इट हैज़ में तो इट है, देखिए इज़ है तो इज़ नॉट होना चाहिए, तो इज़ नॉट इट क्या होगा, इज़ नॉट इट। देखिए इज़ इट ये होगा नहीं, वाज इट होगा नहीं, और वाज नॉट, इसमें वाज तो है ही नहीं तो वाज नॉट भी नहीं होगा, तो इस तरह इज़ नॉट इट हो जाएगा। अभी मैं इसकी एक और सीरीज जब ला दूंगा तो आपको हर हाल में इसका अच्छा नॉलेज होगा और आप क्वेश्चन कर सकेंगे। देखिए इसी क्रम में 10वां और आखिरी प्रश्न है, सुगन्या विल नॉट कम टुडे। सुगन्या विल नॉट कम टुडे, तो सुगन्या विल नॉट, तो ध्यान दीजिएगा विल नॉट पहले ही आ चुका है तो यहाँ पे विल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। और विल और सुगन्या के लिए हम क्या करेंगे, ये महिला है तो हम फीमेल के लिए सी का यूज़ करते हैं। देखिए विल सी है यहाँ पे, क्या है, विल सी। इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन टैग विल सी हो जाएगा। और हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हर पर डे हम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी और अच्छी हो रही है। अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, इंक्रीज़ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है KVS के पेपर के लिए। और साथ ही DSSB की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बढ़ा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर एग्ज़ाम DSSB की भी है नहीं, वो हर हाल मार्च में होकर रहेगी। तो आप सभी के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छी रखिए। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।